अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग क्विज़ नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं जो है वो लाइव क्विज़ जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि मैं इस क्विज़ की पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो MGT 301 का क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करवा सकते हैं। और CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट की सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई असाइनमेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है और आप पेड बनवाना चाहते हैं तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो करते हैं आज की क्विज़ को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट MCQs है बिजनेस डिमांड अल्टीमेटली ड्राइव्स फ्रॉम द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। तो स्टूडेंट, ये आंसर आपका जो है वो ट्रू है कि बिजनेस डिमांड अल्टीमेटली डिराइव्स फ्रॉम द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो ये सार्फिन जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हमारे बिजनेस की डिमांड्स अल्टीमेटली वहीं से जो है वो निकल के आती हैं। लोग चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे फिर भी डिमांड करेंगे ना कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लेसन नंबर 16 पेज नंबर 74 ओल्ड हैंड आउट्स जो हैं आपके उनमें ये मौजूद है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पे। नेक्स्ट टाइम्स का MCQs नंबर 2 है कि द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द मार्केटर्स इज हो डू कंज्यूमर respond to various marketing efforts the company might use. The starting point is called the response of the buyer behavior. तो स्टूडेंट, आपका ये MCQs भी ट्रू है और ये कहाँ पे मौजूद है आपके हैंड नोट्स में पेज नंबर 129 पे ये मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट जो स्टेटमेंट आपको दी गई है ये करेक्ट है। पेज नंबर 129 पे जो है वो आपके हैंडआउट्स में ये मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट, आपका MCQs नंबर 3 जो है वो ओपन हो चुका है। द मेन डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर मार्केट्स आर इन मार्केट स्ट्रक्चर एंड डिमांड, द नेचर ऑफ द बाइंग यूनिट एंड द टाइप ऑफ द डिसीजन आर द डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्व। तो स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये भी आपके हैंडआउट्स में ली गई है और ये भी आपकी जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका आंसर है वो किस पेज नंबर पे मौजूद है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेसन नंबर 16 है, पेज नंबर 74 से ही ये MCQs लिया गया है। जहाँ से हमारा फर्स्ट MCQs था सेम वही जगह है, वही प्लेस है, उसी जगह से ये हमारा जो MCQs नंबर 3 है वहाँ से लिया गया है। ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट, आपका 4 MCQs है। द ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन इंक्लूड द फाइनल ऑर्डर विद द chosen supplier or suppliers and list items such as technical specification, quantity needed, expected delivery time, return policies and warranties. तो आई थिंक ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट को रीड आउट करने से पता चलता है कि इसमें मिस्टेक्स हैं और चेंजिंग की गई है। स्टेटमेंट ली आपके हैंडआउट्स में से ही गई है लेकिन ये फॉल्स है। द ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन इंक्लूड द फाइनल ऑर्डर विद द चोजन सप्लायर और सप्लाईज एंड लिस्ट आइटम सच एज द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी नीडेड, एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम, रिटर्न पॉलिसीज एंड वारंटीज। हमारे पास क्या है, रिटर्न पॉलिसीज है, वारंटीज है एंड डिलीवरी टाइम है एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होता फिर ये रॉन्ग होती, यहाँ एक्सपेक्टेड है तो फिर ट्रू है ना। तो यहाँ पे फॉल्स। द ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन इंक्लूड द ऑर्डर विद द यूजर सप्लाई सप्लाई आइटम्स सच एज द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो इसको मज़ीद देख लेते हैं। बेसिकली ये आपकी स्टेटमेंट अगर अनएक्सपेक्टेड आए यहाँ पे फिर जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है और मज़ीद हमने इसको चेक कर लिया है। मोस्टली जो चांसेस हैं ये इसके फॉल्स के ही हैं। ठीक है, तो ये हम फॉल्स पे लगा के चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQs है ऑल बिजनेस बाइंग डिसीजन फॉलो ऑल स्टेप ऑफ द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑल बिजनेस बाइंग डिसीजन फॉलो ऑल स्टेप ऑफ द बिजनेस बाइंग प्रोसेस में नहीं आता।
तो ये जो है स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स है। जितने भी मतलब यानी कि मेरी सर्चिंग फाइल थी उनमें जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। आपके हैंडआउट्स में ये स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग होती है जिसकी वजह से स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ठीक है, ट्रू नहीं है। चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। तो 6 एमसीक्यूज है कि डिसीजन ऑफ द सिंगल पार्टिसिपेट इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट आई थिंक ये आपका एमसीक्यू ट्रू है कि डिसीजन ऑफ अ सिंगल पार्टिसिपेट इनफ इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। एक बंदे का जो फैसला है वो काफ़ी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए सिंगल बंदे का जो डिसीजन है वो जो है वो काफ़ी नहीं हो सकता। इसमें काफ़ी लोग मिल के जो है वो डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट खरीदनी है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है वो राइट आंसर जो है वो फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपकी। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। मोस्ट बिजनेस दैट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर मार्केट आल्सो सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट आपकी ऑलमोस्ट, फिर भी इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी ट्रू है कि ज़्यादातर बिजनेस जो होते हैं जो चीज़ें बनाने वाले हैं वो डायरेक्टली सार्फिन को चीज़ें सेल भी कर रहे हैं। तो आपने मार्केट में आजकल देखा होगा कि जो लोग चीज़ें बना रहे हैं वही लोग उनको सेल कर रहे हैं डायरेक्टली लोगों तक, जो सार्फिन को चीज़ें घरों तक पहुंचाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है आपकी 100%। कई जगह पे फॉल्स लगी है लेकिन ये है ट्रू, ठीक है। आपने देखा होगा कि अमेजोन या दराज ऐप पे अगर आप चीज़ें प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली चीज़ें दी जा रही होती हैं, आप सार्फिन हैं और जो आपको दे रहे हैं वो बनाने वाले हैं, ठीक है। द बाइंग डिसीजन प्रोसेस एंड बाइंग सेंटर आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर। तो ये फॉल्स है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर जो होते हैं वो आपके चीज़ खरीदने के फैसले पे जो है वो असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स बनती है। तो स्टूडेंट ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखें अगर यहाँ पे नॉट ना आता, नॉट इन्फ्लुएंस आता तो फिर ये ट्रू होती, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नॉट लगा दिया है, ठीक है। तो असरअंदाज होते हैं, अगर होते हैं आता तो फिर ट्रू था, अब नॉट लगाने से ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई थी। द लोकेशन ऑफ अ स्टोर इज आल्सो सर्व एज अ मार्केटिंग। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर ट्रू है। चलते हैं हमारे फाइनल एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ। Within the organization, buying activity consists of two major parts, the buying center and the buying decision processor। ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट ट्रू है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपको हैंडआउट्स भी बता देते हैं, पेज नंबर 16 और आपका जो है लेक्चर नंबर 16 और पेज नंबर 76 से ये एमसीक्यूज लिया गया है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट ट्रू है। तो पेज नंबर जो 16 है आपके पुराने हैंडआउट्स का, वो लाजमी रीड आउट करें, उसी में से ज़्यादातर एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका क्विज़ जो कि सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोग अपना क्विज़ पेड बेसिस पे करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो क्विज़ अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।